मैं ना तेरी बच्चियां परेशानी है, मैं तुम दसना। अच्छा तू जी। के प्ले नहीं कि मैं तेरी मीडिया ना हाँ जी। मैं तेरा पूरा निबड़ा मैं तुम दस दिया। हाँ हाजिर जी। नहीं हाँ जी। क्या डीएसपी को इस तरह का लहजा और इस तरह की बदमाशी सूट करती है? क्या आप किसी आम शहरी को फोन करके तड़ी लगा रहे हैं यार? तो मुलजिम से पैसे लिए जाते हैं, मुद्दई को वहाँ बिठा लिया जाता है, अंदर सिटी थाने दे दिया जाता है। दो दिन वो पड़ा रहता है जब तक बादशाह साहब से कोई डील ना हो। अच्छा, हाँ जी। इसी तरह ये डील क्या जुबानी कलामी होती है या नकदी की होती है? ये नकदी की डील होती है। ज़बानी कलामी तो बादशाह सलामत को कोई चीज़ पसंद नहीं है। तो बतौर सहाफ़ी हमारा काम है कि हम मंजर आम पे हर चीज़ लेके आएँ। और तकरीबन इस टाइम तक कम अज़ कम मुझे 100 से 125 बंदे ऐसे हैं जो कॉल्स करके कह रहे हैं कि हमारे साथ भी नाइंसाफ़ हुई है, आप हमारे साथ खड़े हों। तो मैंने कहा मैं उनके आपको खड़ा हुआगा, मेरी बाछियाँ तोड़ देंगे जनाब, मैं किस तरह खड़ा हुआ? बाछियाँ तोड़ें या मार दें, कत्ल कर दें, साफी को नहीं लगता। मैं तेरियां बाछियां भन देनी है। तू जेड़ा वड्डा सहाफी बनया फिरना है ना, मैं तेन तुन के रख दूंगा, तेरे खिलाफ मैं FIR दर्ज करांगा। नाज़रीन, ये तमाम अल्फाज जो इस्तेमाल किए गए हैं, ये कोई बदमाश की जानिब से इस्तेमाल नहीं किए गए या कोई गली के थड़ाबाज लड़के ने नहीं किए। ये DSP जो राणा मंजूर हैं हरूनाबाद के, उनकी जानिब से इनका इस्तेमाल किया गया है। इस्तेमाल किन के लिए किया गया है, ये मौसूफ मेरे साथ मौजूद है। ये मुकामी सहाफ़ी हैं, इनकी जानिब से एक पोस्ट लगाई जाती है सोशल मीडिया के ऊपर, उसमें लिखा गया होता है कि मैं आपको चंद रोज़ में या गुज़िश्ता रात या कुछ टाइम बाद जो DSP ऑफिस में हो रहा है वो तमाम हालो हवाल बताऊंगा। लेकिन जनाब को बुरा लग जाता है। जनाब बादशाह सलामत हैं, राया में बैठे हुए हैं और राया जो है उनको वो कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं कि खा जाऊंगा मैं उनको। मुझे कोई भार नहीं है DIG का, IG का, मरियम नवाज का, किसी इदारे का मुझे नहीं है। मेरे ऊपर जो वर्दी है ना वो पंजाब पुलिस की है। बदमाशी करूंगा डंगे की चोट में करूंगा, और जनाब करते भी हैं। इनको किसी चीज़ का कोई लिहाज नहीं होता। जनाब को कॉल की जाती है, कॉल करके तड़ियाँ लगाई जाती हैं और इनको कहा जाता है संगीन नताइज आप भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। और जनाब जो हैं शरीफ शहरी हैं। अब इन्होंने क्या गलती की, इनसे क्या गलती हुई और असल माजरा क्या था, किस लिए इन्होंने पोस्ट लगाई, तमाम तफसील जानेंगे इनसे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। दिलबर साहब, नाम आपका बड़ा खूबसूरत है और मुकामी सहाफ़ी हैं आप। क्या गलती कर ली आपने कि जनाब इतना गुस्सा करके बादशाह सलामत की जो राया है ना, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके हर रोज़ उनके हाथों ज़िबा होते हैं। इसी तरह आपको बता दूं, ये तकरीबन 1 साल हो गया इन्हें हरूनाबाद आए हुए, और इस 1 साल में इन्होंने ये वतीरा बना लिया है कि रोज़ कोई ना कोई साइल आता है, चाहे वो मुद्दई हो चाहे वो मुल्ज़म हो। इसमें ये कंसेप्ट नहीं है कि वो मुद्दई है तो तब उसकी कोई सुनी जाएगी, नहीं। यहाँ मुद्दई ने भी अगर गलती करके उस आदमी ने कोई चीज़ मांग ली है तो मुल्जिम से पैसे लिए जाते हैं, मुद्दई को वहाँ बिठा लिया जाता है, अंदर सिटी थाने दे दिया जाता है। दो दिन वो पड़ा रहता है जब तक बादशाह साहब से कोई डील ना हो। अच्छा, हाँ जी। इसी तरह ये डील क्या जुबानी कलामी होती है या नकदी की होती है? ये नकदी की डील होती है। ज़बानी कलामी तो बादशाह सलामत को कोई चीज़ पसंद नहीं है। सही। बादशाह सलामत ने कुछ बंदे रखे हुए हैं वहाँ लोकल, तो वो लोकल सारा दिन फिर उस डील के ऊपर राइट हैंड जिनको कहा हाँ जाता है। वर्क करते हैं। वर्क करने के बाद एक अच्छी खासी अमाउंट, वो 10-20 हज़ार में नहीं होगी, लाखों में होगी। अच्छा। और पर डे की ये एवरेज है। सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो चेक कर सकती हैं इस चीज़ को भी। तो वो वक्तन फ़क्तन चलता रहा। ऐसे ही एक औरत थी, उनके बेटे की लड़ाई हुई, उनके जो लड़ते लड़ते उनके घर में इंटर हो गए। ठीक है। उनके जो हस्बैंड है वो बाहर हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं। उन्होंने 1787 पे कॉल की। कॉल करके वो बादशाह सलामत के पास चली गई। बादशाह सलामत ने उन्हें बेइज्जत भी किया कि तुम्हारे बेटे की गलती है, तुमने कॉल क्यों की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अब इसके ऊपर कोई और वो उस पे उन्हें या दिखाते कि यार कि आपके साथ इंसाफ हुआ है, उन्होंने उसके बेटे को भी 751 में, ताकि ये औरत और कोई कार्रवाई ना कर सके। वो बच्चे दोनों छोटे और टीन एजेस, ज़्यादा एज के नहीं हैं, वो ज़्यादा मैक्सिमम 15-16 साल के लड़के होंगे, उन्हें अंदर दे दिया। सही। अच्छा, जो मुखालिफ पार्टी थी उनके साथ इनकी कोई डील थी? डील थी तो वो देखे ना 452 लगनी थी उन्हें। वो घर में इंटर होके वो मार रहे हैं उन्हें, सिर्फ और सिर्फ ये कि 751 ताकि ये सेफ हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, मैं बादशाह सलामत क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उनकी जो टोन टेम्पो है, जो रवैया है, मुझे इखलाकन पसंद नहीं आया। क्योंकि अल्लाह ने इनको जो मनसब दिया हुआ है वो बड़ा पोलाइटली है। अगर कोई शख्स रोंग गलत है भी, गलती कर भी रहा है, तो उसको बड़ी एथिकल तरीके से समझाया जा सकता है। मुझे बताइए कि आप बता रहे हैं 1 साल से वो तैनात थे,
आपके पास ये इंफॉर्मेशन कब आई और आपने 1 साल बाद क्यों लगाई? ऐसे है कि हमारा एक बहुत अच्छा सा सारा माहौल है हरुणाबाद का। हम किसी को यही कहते हैं कि अगर दुनियादारी या निज़ाम चल रहा है, हम किसी में ऐसा ना बने कि किसी के लिए तकलीफ दे हो। तो बतौर सहाफ़ी हमारा काम है कि हम मंजर आम पे हर चीज़ लेके आएँ। जब इस बच्चे वाला मसला हुआ है तब बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि यार ये हर बंदे के साथ ही यही काम होता है। इसी तरह अच्छा, इसमें एसएचओ या उनके जो मुतलका थाने हैं वो इन्वॉल्व हैं? जी, एसएचओ के पास अंडर आता है ताकि वो एसएचओ के ही वो भी लेन-देन हाँ जी, करवाते हैं? करवाते हैं क्योंकि जेल एसएचओ की यूज़ होगी, वहाँ ठीक सिटी है। और सदर है उनकी यूज़ ये आप होगी। इल्जाम लगा रहे हैं, आपके पास सबूत हैं? सबूत होंगे बाकायदा। इसी तरह आपको बताता जाऊँ, ये तो कोई बात नहीं, ये तो चले सिटी सदर से हो गई। एक बंदा वहाँ से 22 किलोमीटर दूर है फ़कीर वाली शहर, वो भी बादशाह सलामत के अंडर आता है। उस एक आदमी की चोरी की एफआईआर होती है, उसमें कोई 3 नामज़द होते हैं, 2 को पकड़ लिया जाता है, 1 को नहीं पकड़ा जाता। ठीक है। 2 के चालान हो जाते हैं, तीसरे को पकड़ने के लिए कोशिश की जाती है, तो इसमें बादशाह सलामत के पास आ जाती है कि एप्लीकेशन कि आप इसे करें। बादशाह सलामत ने 751 दे के हरुणाबाद जेल के अंदर उन्हें बंद कर दिया। वो एक दिन हरुणाबाद बंद रहे हैं। जेल फ़कीर वाली होनी चाहिए थी, लेकिन वो हरुणाबाद बंद रहे हैं और अभी तक उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है कि आप उस चोरी की एफआईआर के पीछे सुलह कर लें, नहीं तो 751 हो जाएगी। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपने ये पोस्ट लगाई, पोस्ट लगाने के बाद कितनी देर बाद आपको कॉल आई? उससे पहले कोई किसी सोर्स से आपको किसी दोस्त ने इन टच करने की कोशिश नहीं की? ये मेरी पोस्ट लगने के सिर्फ 1.5 या 2 मिनट बाद कॉल आ गई थी, ताकि जिसने जो उनके साथ रिलेटेड उनके राइट हैंड है, उन्होंने कॉल करके उन्हें बता दिया कि आपके खिलाफ ये पोस्ट लगाई। पोस्ट में क्या लिखा था? पोस्ट में ये लिखा था कि जो मामला डीएसपी दफ्तर में हो रहे हैं, उनके जो तकरीबन जो हालात हैं वो मंजर आम पर लाए जाएंगे और जिन जिन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है तो उन्हें ताकि दिखाया जाए कि ये अवाम के साथ क्या हो रहा है। और तकरीबन इस टाइम तक कम अज़ कम मुझे 100 से 125 बंदे ऐसे हैं जो कॉल्स करके कह रहे हैं कि हमारे साथ भी नाइंसाफ़ी हुई है, हमारे साथ भी नाइंसाफ़ी हुई है, आप हमारे साथ खड़े हों। तो मैंने कहा मैं उनके साथ खड़ा होऊंगा, मेरी बाछियां तोड़ देंगे जनाब, मैं किस तरह खड़ा होऊंगा? सर, बाछियां तोड़ें या मार दें, कत्ल कर दें, आपको साफ़ी को नहीं लगता डर। सर वो तगड़े हैं, स्टेट के मुलाजिम हैं, उनके पास वर्दी है, हर चीज़ है उनके पास। इसके ऊपर भी ऑफिसर बैठे हैं, वो भी इन्हें देखने वाले हैं। उम्मीद है आपको? हाँ, मुझे उम्मीद है कि आपको देखेंगे? जी बिल्कुल अगर देखेंगे। कहीं नुकसान हो गया तो फिर मेरे साफ़ी दोस्त हैं, चलें वो आवाज़ तो उठा लेंगे इतनी। अच्छा, कॉल आती है क्या आपकी उनके साथ? कन्वर्सेशन यही जो वायरल हुई है? यही इतनी कन्वर्सेशन होती है क्योंकि मैं बड़ा अच्छा, उनको कैसे पता चला आप रिकॉर्ड कर रहे हैं? उन्हें जब मैंने ज़्यादा ना उनसे कोई बात नहीं की ना, तो उन्हें ये था, मैं क्योंकि घर बैठा था, मैंने उस हिसाब से बात करनी थी घर में फैमिली, ताकि इनसे डिटेल से बात करता तो घर वालों को पता लगता कि यहाँ के डीएसपी ऐसे हैं। तो मैं बड़े प्यार से भाईजान ऐसे वैसे जी जी जी, मैं उन्हें क्या कहता। अब मैं आगे से कहता तो स्टेट ने, इन्होंने तो कहना था कि इसने हमें मार दिया। ये किस दिन का हुआ ये कॉल का? ये परसों का। उसके बाद कोई कॉल आई किसी दोस्त की या किसी स्टेट इदारे के मुलाजिम की? नहीं, अभी तक कोई। उनकी जानिब से कोई हरकत भी नहीं की? नहीं, अभी तक की नहीं, लेकिन तैयारी में है कि हम एफआईआर दें। क्या एफआईआर देंगे? वो कोई भी झूठा पर्चा कहीं ना कहीं बनाएंगे, फंसा सकते हैं। फंसा सकते हैं जी। अच्छा, मैं बताता चाहूँ आपको आईजी साहब, आपकी जो पुलिस है ना वो पहले ही झूठे पर्चे देने के लिए बड़ी बदनाम है। तो ये जो केस है इसको ख़ास तौर पर देखें कि ये ना हो कि खुदा न खास्ता एक आम शहरी, एक शरीफ शहरी और ख़ास तौर पे सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाला, उसको भी किसी ना किसी खुड्डे ना लाता जाए, किसी न किसी एफआईआर से देगी। अच्छा, आरपीओ भी अनटच है उनके साथ राब्ते में? आरपीओ साहब तो इनके टच में नहीं, डीपीओ साहब इनके टच में हैं क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट के हैं और ये उनके। तो आप तो कह रहे हैं अफसराने बाला जो बैठे हैं आपको वो इंसाफ देंगे? आरपीओ साहब के पास जाके तो इंशाल्लाह इनसे ऊपर अच्छे हैं। कोई दी आपने दरख्वास्त? जी भाई, मैंने 1787 पे कॉल की थी, उन्होंने मुझे आज बुलवाया था लेकिन मैं वहाँ नहीं जा सका क्योंकि फ्राइडे था, मैं आउट ऑफ सिटी था। इस वजह से नेक्स्ट ये है कि कल इंशाल्लाह मैं जाऊँगा उनके पास और उनसे उम्मीद रखूँगा। और यहाँ आपको एक और बात बताता जाऊँ, जो डीपीओ साहब हैं वो भी कोशिश करते हैं कि सहाफ़ी से मुलाकात ना हो। क्यों? वो कहते हैं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी सहाफ़ी की या मुझे कोई अपने सोशल मीडिया पे दिखाने की। तो उनके अंदर भी अपना एक अजीब सा अहंकार है। आप जो है वो एज अ सहाफ़ी ना जाए ना उनके पास, एज अ साहिल जाएं। साहिल जाएँ तो इतनी ये लगती हैं इनकी, रोज़ कहते हैं मुख्तलिफ जगह पे ये मस्जिदों में बैठ के लगाते हैं, लेकिन आज तक उनके कोई फ़ैसला दिखा दें जो इसमें ये इन्होंने किया हो, इन डीपीओ साहब ने, किसी को इंसाफ मिला हो। सिर्फ ये दिखाने की हद तक होता है। कहाँ से मिलेगा आपको इंसाफ? मुझे कम से कम आरपीओ साहब से उम्मीद रखता हूँ, अभी भी रखता हूँ।
ले जी आरपीओ साहब, आईजी साहब, मरियम नवाज और जितने भी इदारे हैं, सवालिया निशान है आपके इस तमाम मामला पर, इस सिस्टम पर जो ये मामला पेश आए हैं। डीएसपी यकीनन अफसर हैं, मैं मानता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ क्योंकि आपने उनको जो है वो हमारे लिए चुना है। लेकिन उस अफसर को भी चाहिए कि मैं इनकी माल और दौलत के लिए, इनकी हिफाजत के लिए आया हूँ, ना कि इनके ऊपर जो है वो हुक्मरानी करने के लिए आया हूँ। ना मैं हुक्मरान हूँ, ना मैं हुक्म झाड़ूंगा। लेकिन जनाब का रवैया, जनाब की गुफ्तगू, जनाब का जो अंदर से निकल रही है, एक जुबान से झलक रहा है उनका अखलाक, वो आप बेहतर तरीके से सुन सकते हैं। मेरी सबसे गुजारिश है तमाम इदारों से, ख़ास तौर पे आईजी साहब से, कि इसको सख्ती से जो है ना वो इसकी इंक्वायरी की जाए, चेक किया जाए। मान लें इनका कसूर है, इन्होंने गलत पोस्ट लगाई, मैं इनको यहाँ इनकी वकालत करने के लिए नहीं बैठा हुआ, हो सकता है और कोई इनके मामला तो, मैं सिर्फ इस चीज़ का सवाल कर रहा हूँ और मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए, क्या डीएसपी को इस तरह का लहजा और इस तरह की बदमाशी सूट करती है? क्या आप किसी आम शहरी को फ़ोन करके तड़ी लगा रहे हैं यार इस तरह? ये तो वो दौर है कि कराची में अल्ताफ हुसैन फोन करता था कि भाई वोट मुझे डालना है, जलसे में इतने बंदे आ जाएं, हुक्म किया जाए, नहीं आएगा तो तुम्हें ठोक दिया जाएगा। क्रॉस लगाया जाता था उसके दरवाजे के बाहर, उसके घर की विंडो में क्रॉस लगाया जाता था। मुझे तो वो दौर याद आ गया। मेरा कोई किसी किस्म का सवाल नहीं, आपने करप्शन की है नहीं की, उसकी इंक्वायरी आपके इदारे करें। मैं बिल्कुल इनको यहाँ जो है वो इनकी वकालत नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक चीज़ का आपके साथ सवाल कर रहा हूँ कि आपके साथ इनकी कोई भी अदावत थी, कोई भी मामला थे, आप कानूनी रास्ता इख्तियार करते, ना कि इस तरह की आप जुबान इस्तेमाल करके पुलिस का जो है वो मोराल डाउन करें। पुलिस को तो आगे ही काली भेड़े जलील कर रही हैं, चोर इनमें से निकले हैं, डकैत इनमें से निकले हैं। और मैं अप्रिशिएट उन अफसरान को करूंगा जो इनकी निशानदेही कर रहे हैं कि भाई ये गंदा बंदा है, इन्हों कड्डो बाहर, इसकी वजह से हम दलील हो रहे हैं। जो डकैत निकलता है, अगवाकार निकलता है, उसको उसी के थाने में बंद करके एफआईआर लॉन्च की जाती है। अब ये भी आपके अफसरान कर रहे हैं, ये भी कानून नाफिज करने वाले इदारे के अफसरान कर रहे हैं, पंजाब पुलिस के आला अफसरान कर रहे हैं। मैं उनको मैं कह रहा हूं सलूट करूंगा दोनों हाथों से। लेकिन जब इस तरह का कोई अफसर निकल कर आता है, उसकी ऑडियो वायरल होगी, उसकी ऑडियो वायरल होगी, या उसका कोई ना कोई क्लिप या कोई ना कोई गुफ्तगू या कोई ऐसा काम वायरल होगा जो आपके इदारे के लिए शर्मिंदगी का बायस बने, तो मेरे ख्याल से बहुत अफसोस की बात है। आईजी साहब, आपने सख्ती से इस पर नोटिस लेना है। मरियम नवाज से भी मेरी गुजारिश है, तमाम लोग अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह निगहबान।